रांची नगर निगम की भ्रष्टाचार कथा अनंत है और अनंत है मुख्य अभियंता और कार्यपालक अभियंता के कारनामे भी, जहां नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को ठेका दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, निगम के हर ठेके में 5 से 20% कमीशन की वसूली का काला खेल भी चल रहा है। की भ्रष्टाचार कथा, मुख्य अभियंता और कार्यपालक अभियंता के कारनामे, नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को दिया ठेका। रमेश कुमार सिंह है कार्यपालक अभियंता, राजदेव सिंह है निगम के मुख्य अभियंता। निगम के हर ठेके में 5 से 20% कमीशन की वसूली। एक टेंडर के लिए 6 ठेकेदारों से लिए पैसे। न्यूज़ 11 भारत के पास ऐसे ठेकेदारों की फेहरिस्त। नियमों की अनदेखी कर चहेते ठेकेदार को दिया 4.77 करोड़ का ठेका। मुरहाबादी के रीडेवलपमेंट के लिए दिए चहेते को ठेका। ठेका लेने वाली कंपनी की 2 योजनाएं अभी भी लंबित, 3 योजनाएं पेंडिंग, फिर भी उसी ठेकेदार को दिया 3.80 करोड़ का काम। एसीबी के पास पहुंची फतेहुल्लाह रोड और नाली के टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत। 6 ठेकेदारों को दरकिनार कर चहेते शिवम कंस्ट्रक्शन को दिया ठेका। चीफ इंजीनियर राजदेव सिंह की चहेती कंपनी है शिवम कंस्ट्रक्शन। न्यूज़ 11 भारत के पास है सारे कारनामों के पुख्ता सबूत। ठेकेदारों से कब और कैसे मांगे गए पैसे, खुद के मनचाहे पद और जगह पर तबादले के लिए कौन कर रहा सेटिंग, कैसे बिछाते हैं अधिकारी कमीशन के लिए बिसात। बारी बारी से खुलेगा मुख्य अभियंता और कार्यपालक अभियंता का काला चिट्ठा। रांची नगर निगम भ्रष्टाचार का नर्क बन गया है। भ्रष्टाचार के इस गहरे समंदर में अधिकारी गोते लगा रहे हैं। कोई ऐसा काम या ठेका नहीं है जो बगैर कमीशन के होता है। मुख्य अभियंता और कार्यपालक अभियंता नरक निगम के बड़े मियां और छोटे मियां हैं। बड़े मियां तय करते हैं टेंडर की औकात और फिर तय होता है कमीशन का खेल। जो ठेकेदार या कंपनी इस भ्रष्ट जोड़ी को मनमाफिक कमीशन देने को राजी होती है, ठेका उसी को मिलता है। इसके लिए अगर नियम कायदे कानून को ताक पर रखना हो तो ठेंगे से हर ठेके पर 5 से 20% तक के कमीशन की होती है वसूली। हाँ, कमीशन एक साथ देने में दिक्कत है तो भ्रष्ट अधिकारी बैंकों की तरह EMI सुविधा भी देते हैं। इतना ही नहीं, पैसों के भूखे मुख्य और कार्यपालक अभियंता एक टेंडर के लिए 6 ठेकेदारों से पैसे वसूल लेते हैं और काम नहीं मिलने पर पैसे भी वापस नहीं करते हैं। मांगने पर धमकाते हैं और ज्यादा हुआ तो दूसरे कामों में एडजस्ट करने की बात करते हैं। आइए अब बड़े मियां और छोटे मियां की इस भ्रष्ट जोड़ी के काली करतूतों के कुछ नमूने जानिए। मोरहाबादी के रीडेवलपमेंट का ठेका नियमों को ताक पर रखकर मोटे कमीशन की एवज में चहेते ठेकेदार अवधेश सिंह प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया, जबकि नियम है कि ठेका उसी कंपनी को मिलेगा जिसका कोई काम पेंडिंग ना हो। जबकि अवधेश सिंह प्राइवेट लिमिटेड के 2 काम 5 और 3 साल से लंबित हैं। कारनामा नंबर 2, मेन रोड में डॉक्टर फतेहुल्लाह रोड के निर्माण कार्य, जिसकी लागत 3 करोड़ 80 लाख है, चहेते ठेकेदार शिवम कंस्ट्रक्शन को कम रेट पर दे दिया, जबकि इस काम का टेंडर 7 ठेकेदारों ने अधिक SOR रेट पर भरा था। इस कंपनी का 3 काम अभी भी अधूरा है। इन 2 नमूनों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निगम में किस तरह से भ्रष्टाचार की गंगा बहाई जा रही है। जब हमारी टीम ने मेयर आशा लकड़ा से भ्रष्टाचार की वजह पूछी तो वो टाल गईं, बस इतना कहकर कि मैं कल इस मामले में मीटिंग करूंगी। कल ही बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे। आज बोलेंगे तो सब भाग जाएगा, कल भी नहीं करेगा बैठक में। यही लोग जिस लोग को चला रहे हो लोग, इसलिए हम कल बैठक बुला रहे हैं। आप लोग आइए, 11 बजे से बैठक है उस डिपार्टमेंट का। उसी डिपार्टमेंट का? हाँ, तो ये बता दीजिए ना, सूचना तो चलेगा ना, किसे नहीं आएगा? हम देंगे ना, हम बता देंगे, इससे नहीं।
आपका उसमें चलेगा, हम आपको लिख देंगे। निगम के भ्रष्टाचार पर राजनीतिक पार्टियां भी तेवर में हैं। कांग्रेस ने तो इतना तक कह दिया कि हमारा समर्थन सरकार को है, करप्शन को नहीं। देखिए, हाल के दिनों में जिस प्रकार से इंजीनियरिंग सेल के द्वारा जो भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, उसमें एक नई इबारत खड़ी कर दी गई है। नकली कागज पर टेंडर देना, जहां 17 लोगों ने टेंडर डाला हो वहां मात्र 2-3 लोगों का टेंडर खोलना, ऐसी कामों को अंजाम दिया गया है। और जब नगर निगम ने पहले से तय कर रखा था कि जो लोग पहले से काम ले चुके हैं उनके नए टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को भी निहित स्वार्थ पूर्ति के दृष्टिकोण से कार्यादेश देने का काम किया गया है। सरकार का समर्थन किया है, भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संजीदा है। मुझे लगता है कि ये गंभीर विषय है, वित्तीय अनियमितता तो एक मतलब बहुत बड़ा हम कह सकते हैं ये आर्थिक अपराध है, तो इसकी विवेचना होनी ही चाहिए। और विवेचना उपरांत जो भी विसंगतियां यदि है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और यदि सरकार की पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है या बंदरबाट होता है तो उसका रिकवरी भी हो। राजनीतिक पार्टियां और नगर की मेयर निगम के इस भ्रष्टाचार पर क्या रुख अख्तियार करती हैं, यह उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। लेकिन न्यूज़ 11 भारत भ्रष्टाचार की इस गंगा के उद्भव से लेकर समागम तक की कथा सुनाएगा भी, दिखाएगा भी। अगले एपिसोड में मुख्य अभियंता की जुबानी सुनाएंगे उनकी और उनके मातहतों के भ्रष्टाचार की कहानी। दावा है जब तोता बोलेगा तो और भी बड़े अधिकारियों और शख्सियतों के राज खुलेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए आदिल हसन के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड की बात कह रही है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रांची नगर निगम ही भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। देखिए, नगर निगम के जो तमाम जो इंजीनियर, चीफ इंजीनियर की जो कहानी हम लोग दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में ये तमाम लोग जो है लिप्त है। और भ्रष्टाचार की ऐसी गंगा है जिसमें इसका कोई मापदंड नहीं है और कितनी गहराई है इसको कोई माप भी नहीं सकता है। और देखिए, राजदेव सिंह जो मुख्य अभियंता हैं वो परसों 31 तारीख को रिटायर करेंगे, मतलब आज उनका कार्यकाल का अंतिम दिन होगा जी। और कल भी बैठे बैठे लगभग 70 करोड़ का जो है टेंडर मतलब उन्होंने काम को अलॉट कर दिया है, जबकि उस काम का टेंडर नहीं निकला है। ये देखिए, ये कहानी मतलब कल न्यूज़ 11 ने खबर भी दिखाई और उसके बाद जो है ये तमाम तरह का जो गलत काम है, भ्रष्टाचार में लिप्त जिसे आरडी सिंह कहा जाता है, तो हमें लगता है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई विभाग को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों का पैसा है और ये आम लोगों का पैसा जो है शहर के 53 वार्डों में काम होता है। लेकिन 53 वार्डों में आप घूमेंगे तो काम का तरीका क्या है ये सबको जग जाहिर है। नालियों का निर्माण ऐसा होता है कि पानी का निकासी नहीं है और नालियां बन गई हैं। तो ये तमाम लोग जो है, देखिए, ये आरडी सिंह या रमेश कुमार सिंह की हम बात करें तो ये कोई ये 1 या 2 दिन में भ्रष्टाचारी नहीं हुए हैं। इसके पहले देखिए बीजेपी और आजसू की सरकार थी झारखंड में, और हमें याद है अमन मुख्यमंत्री रघुवर दास कहा करते थे जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, लेकिन ये जीरो टॉलरेंस का तो कोई मतलब ही नहीं दिखता। झारखंड गठन के 21 वर्ष होने जा रहे हैं, 15 नवंबर को 21 वर्ष होगा और 21 वर्ष में ऐसे अधिकारियों ने, ऐसे चीफ इंजीनियरों ने झारखंड को सिर्फ लूटा है, झारखंड को कुबेर का खजाना समझा है और ये जनाब जो है नगर निगम का चलता फिरता बैंक बन गए हैं। और तमाम तरह की जो सुविधाएं बैंक में दी जाती हैं, तो वैसी सुविधाएं ये जब टेंडर निकलता है तो उन तमाम नियमों का पालन करते हैं। मतलब
कोई पैसा नहीं दे पा रहा है तो इंस्टॉलमेंट में जो ठेकेदार है वो पैसा दे सकता है। तो ये कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखते हुए तमाम अवैध काम जो है अंजनी, वो और यहाँ करते पर रहे सबसे हैं बड़ी बात और ये है कि नियमों मुख्य की अभियंता अनदेखी। और कार्यपालक अभियंता जो हैं ये बिना कमीशन के काम ही नहीं करते हैं। और देखिए कमीशन मैन है ये दोनों, बिना कमीशन का कुछ भी काम नहीं करते हैं, ये तमाम लोगों को पता है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात ये है अमन, ये लोग इतने वर्षों से इस तरह का अवैध काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आखिर इसको कौन देखेगा जी। और ये आज उनके कार्यकाल का अंतिम दिन है, क्योंकि कल रविवार है, कल 31 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन जाते जाते भी उन्होंने पूरे तमाम जो नियम के विरुद्ध जो काम करने हैं तमाम काम को कल रात में भी बैठकर उन्होंने किया है और कई फाइल जो है वो अपने साथ अपने घर ले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी दबंगई जो है, इनकी निडरता जो है, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इनके पीछे कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो किसी भी दल के हो सकते हैं। क्योंकि झारखंड में लोगों ने लगभग, हमें लगता है कि आर.डी. सिंह कम से कम 30-35 साल की सेवा उन्होंने दी है और इन 3-35 सालों में जिस तरह से अवैध कमाई की है और जिस तरह से सूत्र बताते हैं कि इनका पैसा कमाने का कोई मापदंड नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ कमीशन चाहिए। और यही वजह है कि इनके कार्यकाल में वैसे लोग फलते फूलते रहे जो कमीशन देते रहे और जो सही मायने में जो काम करने वाले लोग थे वो भटकते रहे और उन्हें जो है नगर निगम के माध्यम से, मुख्य अभियंता के माध्यम से काम नहीं मिलता रहा। और ऐसे में कई लोग जो लगातार इन चीज़ों को लेकर काम करते थे वो आज सड़कों पे हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह से अंजनी, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है कि इतनी निडरता है इनके अंदर कि वो अपने चहेतु ठेकेदार को ही सिर्फ काम देते हैं, बाकी इनको जो कमीशन इनको भरपूर मात्रा में दे रहा है बस उन्हें ही ठेकेदारी मिलती है। हाँ देखिए, जो चाहते लोग जो हैं वो दरअसल मतलब ये जानते हैं कि राजदेव सिंह को क्या चाहिए, राजदेव सिंह का शौक क्या है, राजदेव सिंह को कितना कमीशन चाहिए, ये तमाम जो लोग जानते हैं वो काम के पहले ही जो चढ़ावा है वो चढ़ा देते हैं और उसके बाद जो है जो टेंडर निकाला जाता है वो तमाम चीज़ें जो है कागजों पे निर्भर होता है, क्योंकि पहले से तमाम चीज़ें जो हैं वो तय रहती है कि किसे काम देना है और कैसे काम कराना है और उस काम का क्वालिटी क्या होगा, इसका कोई माए बाप जो है नगर निगम में नहीं है। और यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि नगर निगम की जो कार्यशैली है, नगर निगम से जुड़े जो इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को समझते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे करना है और काम कैसा हो, काम का क्वालिटी क्या हो, ये तमाम चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं रांची के लोग, रांची नगर निगम में रहने वाले जो लोग हैं, एक तरह से कह सकते हैं जो काम की क्वालिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और यही वजह है कि सड़कें समय से पहले टूट जाती हैं, नालियां बन जाती है लेकिन नालियों में पानी नहीं निकलता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं और सड़कों की क्या मरम्मती हो रही है या फिर नाली बन रहा है या नहीं, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर मतलब होता तो ये भी देखा जाता है कि 6 ठेकेदारों से ये पैसा ले लेते हैं, अगर उनका काम नहीं बन पाता है तो फिर वो पैसा वापस भी नहीं करते हैं। देखिए, दरअसल होता ये है कि जब कोई टेंडर निकला, मान लीजिए 10 करोड़ का टेंडर है और उसमें 10 लोगों ने भरा है टेंडर के लिए, तो उसमें सभी लोगों का जो रेट होता है, काम करने का जो दर होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। ये जनाब करते क्या है
ये जो टेंडर भरने वाले 10 लोग से पैसा ले लेते हैं और सबों को आश्वासन देते हैं कि आपको ही काम देंगे, लेकिन वो पहले से तय है कि किसको काम मिलना है। और जब काम सबको नहीं मिलेगा, ये तो सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन जिसे काम मिल गया वो अपना चुपचाप से काम करता रहा, और बाकी से जो कमीशन जिन्होंने लिया वो अब बोलते हैं भैया आप हमारा काम तो आपने किया नहीं। तो जब पैसे मांगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं धमकाया जाता है, हड़काया जाता है, और आरडी सिंह के बारे ये कहा जाता है कि ये इनका बात व्यवहार बोली वचन जो है काफी खराब है। देखने से बड़ा इनोसेंट लगते हैं, लेकिन इनके मन में जो भ्रष्टाचार कैसे करना है, कमीशन कैसे लेना है, ये तमाम चीज़ों का जो ट्रिक है, इससे अच्छा और कोई नहीं जानता है। आप समझिए कि झारखंड में रहते हुए कोई भी व्यक्ति कहीं काम करता है तो अपने संस्थान के प्रति ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए, जिस तरह से सरकार भी कहती है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि जब ये इतने भ्रष्टाचार में लिप्त है, अवैध कमाई है, तो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो भी मौन क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हम देखते हैं कि 5,000 रुपया घूस लेने वाला पकड़ा जाता है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं उस पे कभी भी कोई हाथ नहीं डालता है। इस तरह की ऐसी मछलियों पर अगर लगाम नहीं लगाया गया तो राजस्व को नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर कमीशन का खेल जो है वो लगातार जारी है। चलिए एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाते हैं और उसमें आप भी सुनेगा कि कार्यपालक अभियंता और ठेकेदार के बीच में क्या बातचीत हुई है। जी सर प्रणाम। हम ओरिजिनल इसलिए आपको बोले थे कि मंगल को हम आएंगे तो आपको ले लीजिएगा, हमारे घरे से आके ले लीजिएगा। असल वो प्रिंट करा के लाएगा, उस साइन वाला ओरिजिनल कहीं रख दिया था। हालांकि हम जो फोटो जो किए हैं आपको ओरिजिनल से किए हैं जी, लेकिन वो जो है ना वो आएगा यहाँ पर हमको ला के दे देगा, हम आपको यही रिसीव करा देंगे। तो आवास कहाँ हुआ सर आपका? आवास बजियातुल पंचवटीपुरम पानी टंकी के सामने। तो मुख्य अभियंता और ठेकेदार के बीच में आपने बातचीत सुनी और उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कमीशन किस कदर से लिया जा रहा है और कमीशन का खेल जो है वो रांची नगर निगम में किस तरीके से धड़ल्ले से चल रहा है। तो अंजनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंजनी, कौन है इसके पीछे और किस तरीके से, मतलब क्या साठगांठ चल रही है इस कमीशन के पीछे, ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। क्योंकि अभी एक ऑडियो क्लिप हम लोगों ने दर्शकों को सुनाया है जिसमें साफ साफ कमीशन की बात चल रही थी। देखिए अमन, दरअसल ऐसे लोगों का एक अपना बड़ा ग्रुप होता है, इसमें इंजीनियर भी होंगे, इसके अलावा कई कर्मचारी भी होंगे। तो इनका जो नेटवर्क होता है बहुत बड़ा होता है और कैसे काम करना है कोडिंग में ये लोग बात करते हैं और कोडिंग में तमाम चीज़ों का निष्पादन करते हैं। मतलब कमीशन लेने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। तो ये इनकी अपनी एक अलग भाषा होती है। और ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, वो रांची नगर निगम हो या राज्य का अन्य दफ्तर हो, ऐसे लोगों की लगता है काफ़ी संख्या झारखंड में है और ऐसे लोगों पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। देखिए अमन, आपको याद होगा झारखंड हाई कोर्ट का जो नया भवन बन रहा है वहाँ धुरुआ के आगे, तो उस निर्माण कार्य में भी जो है कई अभियंताओं पे गाज गिरी है। तो ये इन लोगों का एक बड़ा ग्रुप है। जहाँ निर्माण कार्य होगा, ऐसे लोग जो हैं कमीशन लेने, पैसा खाने और लोगों को टॉर्चर करने में बड़ा माहिर होते हैं जी। तो इन्हें सिर्फ कमीशन चाहिए और कमीशन जो मिलता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है कई जगहों पे भी होता होगा, ऐसा हमें लगता है। ये तो एक जांच का विषय है और ऐसे लोगों पे लगाम लगाना चाहिए। ऐसे में क्या होता ये है, सरकार की छवि खराब होती है। ऐसे में राज्य का जो प्रगति होना है,
राज्य में जो कार्य हो रहे हैं उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, तमाम चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि इनका पहला टारगेट होता है कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खाया जाए और काम में पैसा कैसे बचाया जाए। तो ये तमाम तरह के जो ट्रिक हैं ये फॉलो करते हैं और जिसकी वजह से आप देखेंगे, मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरह से जो निर्माण कार्य होते हैं उसकी क्वालिटी पे कई बार सवाल भी खड़े होते रहे हैं। जी अंजलि, क्योंकि क्वालिटी कैसे निकल कर सामने आएगी? इतने दिन से अगर वो इस कारनामे में जुड़े हुए हैं, मुख्य अभियंता और कार्यपालक अभियंता, और सिर्फ अपने चहेते जो उनके ठेकेदार होते हैं सिर्फ उनको ही काम देते हैं, जो कि ये नियम है कि अगर कोई ठेकेदार के पास काम पेंडिंग पड़ा हुआ है तो आप दूसरा काम उसे नहीं सौंप सकते हो। देखिए, नियम ये है कि पहला तो जो पेंडिंग वर्क है किसी का, तो आप उसको काम नहीं दे सकते हैं, ये नियम है। और नियम ये भी है कि दूसरे लोगों को भी मौका देना है। देखिए, सरकार का स्कीम होता है कि हर कोई को जो है काम मिले, क्योंकि रोजगार सबको जो ठेका का लाइसेंस जिन लोगों के पास है, हर कोई को कुछ ना कुछ काम जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति यदि काम कर रहा है तो उसी को आप लगातार काम देते जाएं। क्योंकि जो शिवम कंस्ट्रक्शन है, कहीं ना कहीं राजदेव सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और उन्हें लगातार काम दिया जाता है। तो हमें लगता है तमाम चीज़ों पे जब पटाक्षेप हो रहा है और आज शाम फिर न्यूज़ 11 जो है और आगे की जो राम कथा है राजदेव सिंह का, वो तमाम लोग आज देखेंगे कि राजदेव सिंह की जो राम कथा के कई चरण हैं। तो हमें लगता है कि इन तमाम चीज़ों को जानना चाहिए और न्यूज़ 11 का जो मुहिम है ऐसे लोगों की कहानी दिखाता रहेगा और सरकार को जगाता रहेगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है अमन, झारखंड गठन के 21 वर्ष हो गए हैं और जो भी सरकारें आती हैं तो सरकारों को भी ऐसे लोगों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार की छवि भी खराब होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास रहे हो, तो तमाम लोगों के इस कार्यशैली पे इन लोगों की वजह से सवाल उठते रहेंगे। तो हमें लगता है कि ऐसे लोगों पे लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। सरकार कोई भी हो, लेकिन लगाम ऐसे भ्रष्टाचारियों पर लगना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्यपालक और मुख्य अभियंता जो हैं इस पूरे कारनामे में जुड़े हुए हैं और भ्रष्टाचार को किसी तरीके से खत्म करना है। ये सरकार भी अब जाके और भ्रष्टाचार को हटाए ताकि लोगों को राहत मिले और कमीशन ना देना पड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।